गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में जो है हमने निर्वाचन आयोग के संगठन के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ कि निर्वाचन आयोग जो है क्या क्या प्रकार के कार्य करते हैं और उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। चलिए देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। तो सबसे पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। ठीक है ना, कि आप परिसीमन शब्द सुने होंगे। तो चुनाव आयोग का सबसे पहला कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम सन 1952 में पारित किया। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के उपरांत जो है किसी क्षेत्र का परिसीमन करना आवश्यक है, क्योंकि 10 वर्ष में उस क्षेत्र की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इसके बाद जो है परिसीमन का कार्य किया जाता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशन में परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। आप देखेंगे कि आपके जो क्षेत्र हैं वो कई भागों में बटा होता है। आप बिलासपुर विधानसभा, बिल्हा विधानसभा, फिर बिलासपुर लोकसभा, है ना। तो ये परिसीमन के द्वारा ही जो है इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है किस विभाग में, कौन से विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में आएंगे। परिसीमन आयोग संपूर्ण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार बांटता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है परिसीमन का कार्य करता है तो इस बात का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखता है कि सभी क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग बराबर हो। मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त इनमें सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। परिसीमन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य 2 से 7 तक सहायक सदस्य दिए जाने का प्रावधान है। तो परिसीमन का कार्य जो है चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना के उपरांत किया जाता है, क्योंकि जनगणना से जनसंख्या का पता चलता है और किसी क्षेत्र में 10 साल में जनसंख्या में परिवर्तन निश्चित रूप से होते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है ये क्या करते हैं, परिसीमन किया जाता है। दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना। आप देखेंगे कि चुनाव के लिए वही व्यक्ति जो है मतदान कर सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में हो। मतदाता सूची भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होती है। तो निर्वाचन आयोग जो है मतदाता सूची तैयार कराता है। इस कार्य के होने के बाद चुनाव ही होते हैं। ठीक है, मध्यावधि चुनाव के पूर्व या चुनाव के पूर्व जो है मतदाता सूची को जो है दुरुस्त कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो गई होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं। मतदाता सूची तैयार करने का एक और मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है मतदान करने से ना चूके। जो व्यक्ति 18 वर्ष से उससे अधिक हो गए हैं, उन्हें मतदाता बनने की योग्यता रखते हो, तो ऐसे लोगों का नाम जो है उसमें शामिल किया जाता है। मतदाता सूचियों का संशोधन भी निर्वाचन आयोग करता है। इसमें मतदाता सूची से उन मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वो किसी और क्षेत्र में चले गए हैं। तीसरा आता है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना। हमारे यहाँ जो है 2 टाइप के राजनीतिक दल होते हैं, एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और दूसरा है जो है क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। हमारे यहाँ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बहुत सारी बहुलता है और उसी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में भी मान्यता देने का काम जो है निर्वाचन आयोग करती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है हमारे यहाँ क्या है, राजनीतिक दल है। देखते हैं, चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल अथवा अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसके लिए चुनाव आयोग मापदंड तैयार करता है। जैसे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 4% मत प्राप्त करना चाहिए। जो क्षेत्रीय दल है, यदि उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना है और उसे मान्यता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मापदंड रखे गए हैं कि जो आम चुनाव होते हैं उसमें उस दल को 4 राज्यों में कम से कम 4% मत प्राप्त करने अनिवार्य है। ये उसकी अर्हता है। अगर इसे पूरी करता है तो जो है उसे राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान कर दी जाती है। मान्यता के इन आधारों में चुनाव आयोग समय समय पर परिवर्तन करते रहता है। चौथा है मतदाताओं हेतु परिचय पत्र की व्यवस्था, जिसे हम एपिक कार्ड भी कहते हैं, है ना। मतदाता परिचय पत्र, आप देखेंगे कि सभी के पास मतदाता परिचय है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को फोटो सहित परिचय पत्र उपलब्ध करवाना भी निर्वाचन अधिकारी का कार्य है, जिसमें जो है आपका फोटो रहता है, आपकी पूरी जानकारी उसमें रहती है। पांचवा है राजनीतिक दल व स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना। आप देखेंगे कि जो दल राजनीतिक दल जो है किसी दल से जुड़े होते हैं, है ना, तो जो उम्मीदवार उस दल से चुनाव लड़ते हैं तो उनका निशान है, जैसे हमारे बीजेपी का कमल का निशान, कांग्रेस का जो है हाथ के पंजे का निशान, है ना, बहुजन समाज पार्टी का है अपना हाथी, ठीक है, आम आदमी पार्टी का है अपना झाड़ू। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी जो चुनाव लड़ते हैं जो किसी दल से संबंधित नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। यदि चुनाव चिन्ह के संबंध में किन्हीं दो राजनीतिक दलों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इन सभी विवादों का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ही होता है। इस संबंध में आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। यदि अगर किसी को लगे कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिए गए निर्णय है वह सही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उसकी अपील कर सकते हैं। चुनाव करवाना, छठवां, राजनीतिक दलों की आचार संहिता तैयार करवाना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। आप देखेंगे कि चुनाव होने के 24 घंटों के पहले ही जो है पोस्टर, बोर्डिंग, होर्डिंग सभी हटा दिए जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दलों को जो है यह निर्देश होता है कि वे अपना कैंपेन बंद कर दे, प्रचार बंद कर दे। प्रत्येक निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है जिसका पालन करना सभी दलों को अनिवार्य होता है। यदि कोई दल इसका उल्लंघन करते हैं तो निर्वाचन आयोग जो है उनके विरुद्ध जो है कार्यवाही करता है। सातवां है चुनाव कराना, सबसे महत्वपूर्ण काम। तो चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव कराना है। सभी सामान्य निर्वाचनों के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग समय समय पर होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उपचुनाव का भी संपादन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है अभी मरवाही में जो है उपचुनाव होना है, जिसकी घोषणा कर दी गई है, अक्टूबर में जो है नामांकन भरा जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे उपचुनाव की स्थिति में भी जो है निर्वाचन आयोग जो है पूरी प्रक्रिया से चुनाव संपन्न कराते हैं और देश के राष्ट्रपति से लेकर पंचायत के पंच और सरपंच तक का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग संपन्न करती है। चुनाव निष्पक्षता पूर्वक नहीं हो रहा है तो वह चुनावों को स्थगित भी कर सकता है। चुनाव से संबंधित प्रक्रिया के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को ही प्राप्त होता है। यदि उसे लगता है कि किन्हीं स्थानों पर जो निर्वाचन हुआ है वह सही ढंग से नहीं किया गया है या असंवैधानिक तरीकों का उपयोग किया गया है तो ऐसे निर्वाचन को जो है वो निरस्त कर सकता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रचार की सुविधा दिलवाना। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को समयानुसार निर्वाचन के अवसर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन से चुनाव प्रचार की सुविधा दिलाता है, जिसके माध्यम से वे जनता के बीच जो है अपने क्या कर सके, अपने चुनाव के एजेंडे को या अपने जो भी मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया है उसको जो है वो क्या कर सके, लोगों के बीच बता सके। चुनाव की तिथियां व कार्यक्रम। चुनाव की तिथियां सरकार से परामर्श के बाद ही घोषित होता है। इस बात का निर्णय भी निर्वाचन आयोग ही करता है कि नामांकन पत्र भरने, उन पत्रों की जांच करने, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि क्या होगी। निर्वाचन कर्मचारियों पर नियंत्रण। निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्य हेतु राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा कर्मचारी व अधिकारी उपलब्ध कराए जाते हैं निर्वाचन आयोग को, ताकि जो है उन क्षेत्रों में चुनाव का कार्य जो है विधिवत ढंग से निष्पक्षता पूर्वक किया जा सके। इन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के निर्वाचन संबंधी कार्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं, या हम कह लें कि निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन पर जो है ये निर्वाचन का काम संपन्न कराते हैं। समस्त कर्मचारी निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं कि जो निर्वाचन आयोग जो है आदेश जारी करेगा उसको जो है इन्हें अनिवार्य रूप से पालन करना ही है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग जो है इन पर नियंत्रण बनाकर रखता है। मतदान केंद्रों की स्थापना। आप देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र पर जो है मतदान केंद्र बनाए जाते हैं जहां पर जो है मतदाता जो है अपना मत देते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो मतदान केंद्र बनाए जाते हैं वह जिस क्षेत्र के मतदाताओं के लिए बनाए गए हैं उनसे ज़्यादा दूर ना हो। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्य विधानमंडलों के चुनाव के दौरान जो है
संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र से जो है किसी एसटी वर्ग का महिला या एससी वर्ग की महिला या एससी पुरुष या एससी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में जो है आरक्षण की व्यवस्था होती है, तो उनका निर्धारण भी जो है संवैधानिक तरीके से निर्वाचन आयोग ही करता है। 13वां, चुनाव व्यय का लेखा प्राप्त करना व जांच करना। ठीक है, आय व्यय की जानकारी की चुनाव के दौरान जो है निर्वाचन आयोग जो है किसी क्षेत्र के चुनाव के लिए जो है एक निश्चित खर्च का जो है व्यवस्था करता है। चुनाव आयोग लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की जानकारी प्राप्त करता है और उनके लिए जो है एक निश्चित राशि निर्धारित करता है तथा उसके द्वारा किए गए खर्चों की सत्यता की जांच भी करता है कि क्या उनके द्वारा बताई गई जानकारी जो है सही है अथवा नहीं। 14 है निर्वाचन आयोग के अन्य कार्य। तो चुनाव के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना। चुनाव आयोग संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की उनके चुनाव के पश्चात योग्यताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देता है। ठीक है, चुनाव या याचिका संबंधी आदि के कार्यों में जो है सरकार को परामर्श देना, साथ ही साथ जो है इसके अलावा किसी क्षेत्र में जो है चुनाव के दौरान जो है किसी प्रकार के वैधानिक तरीकों का प्रयोग किया गया है तो उनकी शिकायतों मिलने पर उनका जांच करना। ठीक है, ये जो है अन्य कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो बच्चों, ये थे निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी याद करेंगे। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।